एक वीडियो, बस एक वीडियो, और उसे देखते ही रिश्तेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागते हुए उस घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। पिछले दरवाजे से अंदर घुसे और जो नजारा सामने था उसने उन्हें पत्थर बना दिया। एक ही परिवार के 4 लोग, खून से लथपथ, 2 की सांसें थम चुकी थी। ये कहानी है बेंगलोर के उस घर की जहां कर्ज के बोझ ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। और इस तबाही से पहले खुद उसी परिवार के एक शख्स ने एक वीडियो बनाया और अपने रिश्तेदारों को भेजा, जैसे वो चाहता था कि दुनिया जाने कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। ये घटना है कर्नाटक के बेंगलोर के बाहरी इलाके अट्टीबेले के अनेकल तालुक के मल्लेनाहल्ली गांव की। 28 मार्च 2025 की रात करीब 10 से साढ़े 10 बजे के बीच, जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, एक घर के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस घर में रहते थे 55 साल की आशा, उनका 32 साल का बेटा मोहन गौड़ा, 34 साल की बेटी वर्षिता और वर्षिता का 11 साल का बेटा मयंक। एक छोटा सा परिवार, लेकिन इस परिवार के ऊपर कर्ज का एक ऐसा पहाड़ था जो दिन ब दिन और भारी होता जा रहा था। मोहन गौड़ा एक कारोबारी था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने चिट फंड में पैसे लगाए थे और साथ ही साहूकारों से भी भारी कर्ज लिया हुआ था। वक्त के साथ ये कर्ज इतना बढ़ गया कि चुकाना नामुमकिन लगने लगा। साहूकारों का दबाव बढ़ता जा रहा था। तकाजे रोज आते थे। घर का माहौल घुटन भरा हो चुका था। और शायद एक दिन ऐसा आया जब मोहन को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात मोहन ने एक वीडियो बनाया। उसमें उसने बताया कि उनका परिवार किस तरह के कर्ज में डूबा हुआ है, किस तरह साहूकारों का दबाव उन्हें तोड़ चुका है और उन्होंने एक आखिरी फैसला कर लिया है। ये वीडियो उसने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया। जैसे ही रिश्तेदारों ने वो वीडियो देखा, उनकी सांसें रुक गईं। वो तुरंत उस घर की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचे तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसे और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। आशा और वर्षिता मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। मोहन और वर्षिता का 11 साल का बेटा मयंक गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें तुरंत अट्टीबेले के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो तस्वीर और साफ हुई। जांचकर्ताओं के मुताबिक मोहन ने अपनी मां, बहन और भांजे का गला रेतने के बाद खुद भी उसी तरह अपनी जान लेने की कोशिश की। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि साहूकारों की लगातार प्रताड़ना ने इस परिवार को इस कगार तक पहुंचाया। बेंगलोर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का ध्यान उन साहूकारों पर केंद्रित है जिनका जिक्र परिवार के आखिरी संदेश में था। जांच में चिट फंड में हुए नुकसान और बकाया कर्ज को भी अहम कड़ी माना जा रहा है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है जहां गरीब और मध्यम वर्गीय लोग असंगठित साहूकारों के चंगुल में फंसते हैं और जब निकलना मुश्किल हो जाता है तो जिंदगी खत्म करना ही आखिरी रास्ता दिखता है। 55 साल की एक मां जो शायद कभी अपने घर की जिम्मेदारियां उठाती रही होगी। 34 साल की एक बेटी जिसके 11 साल के बच्चे को अभी पूरी जिंदगी जीनी थी। अगर मोहन ने उस रात किसी हेल्पलाइन को एक बार फोन किया होता, किसी से एक बार बात की होती, किसी बैंक, किसी संस्था, किसी इंसान से मदद मांगी होती, तो शायद आज ये कहानी अलग होती। इस घटना से हम सबको एक सबक लेना जरूरी है। कर्ज एक समस्या है जिसका हल होता है, लेकिन जिंदगी एक बार ही मिलती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस तरह के दबाव में है, किसी भी तरह की मानसिक तकलीफ में है, तो पुलिस को कॉल जरूर करें। इस दर्दनाक घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जरूरी संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।